हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि आईटीआई से जॉब कहां कहां मिल सकती है, क्या क्या जॉब रोल है आईटीआई से करने के। तो सबसे पहले आप किसी भी ट्रेड से यदि आईटीआई कर रहे हो, यदि आपने आईटीआई से कौन कौन सी जॉब करनी है वो जानकारी लेनी है, तो आज की इस वीडियो में बने रहिए। तो आपसे एक रिक्वेस्टेड होगी, यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए। जैसे कि सबसे पहले यदि आप आईटीआई कर रहे हो तो आपको आईटीआई के बारे में जो भी जानकारी है, बेसिक जानकारी होनी चाहिए। जैसे कि आईटीआई से जॉब कहाँ कहाँ मिलेगी, कौन सा विभाग अच्छा विभाग है, कौन से विभाग में क्या प्रॉब्लम है। जैसे कि सबसे पहले जो आपको रेलवे जो है, रेलवे में सबसे ज़्यादा वैकेंसी निकलती है वो कि आईटीआई ट्रेड से। आईटीआई में बहुत सारी ट्रेड होती है, जैसे कि आप फॉर्म भी चल रहे हैं आईटीआई के। आईटीआई से आपको रेलवे में, इसरो में, डीआरडीओ और भी अन्य बहुत सारे विभाग है, जैसे कि एनएफएल है आपका, आईसीएल है, इंडियन ऑयल वाला है, यानी कि आपको बहुत सारे विभाग है जिसमें आप इससे अच्छी खासी जॉब पा सकते हो। ठीक है। और सबसे बड़ी बात देखो, बहुत सारे लोगों का ड्रीम होता है मेट्रो में जॉब करना। मेट्रो की मेंटेनेंस की बहुत अच्छी जॉब होती है। यदि आप मेट्रो में भी जॉब करना चाहते हो तो भी आप आईटीआई से जॉब कर सकते हैं। अच्छी खासी जॉब आप आईटीआई से ले सकते हैं। यूपी मेट्रो, दिल्ली मेट्रो, एनएमआरसी, यानी कि एनएमआरसी का मतलब होता है नोएडा मेट्रो। ठीक है दोस्तों, नोएडा मेट्रो में कर सकते हो, दिल्ली मेट्रो में कर सकते हो। तो इस तमाम जानकारी जो है आप आईटीआई से नौकरी पा सकते हो। तो उसके बाद हम बात करते हैं, सबसे पहले यदि आप आईटीआई कर रहे हो तो आपको किन किन चीज़ की जानकारी होनी चाहिए। सबसे पहले तो आपको आईटीआई की फुल फॉर्म के बारे में पता होना चाहिए कि आईटीआई होती क्या है, कितने साल का कोर्स होता है, क्या ड्यूरेशन है। अगर हम 1 साल वाली करते हैं तो फ़ायदा है, या 2 साल वाली करेंगे तो ही फ़ायदा है, और कौन सी ट्रेड से हम कौन सा फॉर्म भर सकते हैं। तो ये तमाम जानकारी आपको होनी चाहिए। जैसे कि आईटीआई की फुल फॉर्म है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। ठीक, क्या है दोस्तों? इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। उसके बाद आप जब आईटीआई में एडमिशन ले लेते हो, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में या इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड में, तो उसमें हर ट्रेड में एक अलग अलग डिपार्टमेंट बटे होते हैं कि उसमें आपको क्या पढ़ना है, क्या किसका जॉब रोल है, अलग अलग तरीके से कि आपको क्या सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है। तो यदि आप इलेक्ट्रीशियन या इलेक्ट्रॉनिक्स के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं तो आपको प्रतिरोध यानी कि रजिस्टर कोड टेबल ये है आपकी। तो यदि आपको करते हैं तो आपको प्रतिरोध के बारे में कुछ इस तरीके के सिंबल मिलेंगे, उसमें आपको कलर कोड को छांटना होगा। उसके बाद बात करते हैं आपको किन और चीज़ की। आप देखिए रेलवे में अच्छी खासी वैकेंसी निकलती है, जैसे कि टेक्नीशियन की, लोगो पायलट की, ग्रुप डी, एनटीपीसी। ठीक है, एनटीपीसी भी और अन्य भी बहुत सारी जॉब निकलती रहती है जो कि आईटीआई से। यानी कि आप ये मान के चलो, यदि आपको रेलवे में एंट्री करनी है तो यदि आप आईटीआई से, एक बहुत अच्छा खासा आपके लिए वो मौका होता है कि आप आईटीआई करें और रेलवे का फॉर्म भरकर ग्रुप डी के माध्यम से यदि एंट्री करते हैं तो रेलवे के अंदर बहुत जल्दी जल्दी अंदर ही अंदर प्रमोशन होते रहते हैं। लेकिन उसके लिए आपके पास स्किल, नॉलेज और डिग्री होनी ज़रूरी है। यदि आपके पास ये तीनों चीज़ है तो आप बहुत आसान ऑफर में जॉब पा सकते हो। रेलवे में प्रमोशन की कोई वो नहीं है, बहुत जल्दी जल्दी प्रमोशन होते हैं। लेकिन जैसे ही अभी हमने आपको बताया, क्या स्किल, नॉलेज और डिग्री, ये सब चीज़ डिपेंड करती है। देखिए, स्किल एक ऐसी चीज़ है आज के उसमें, यदि आपके पास स्किल है तो बहुत सारी चीज़ आप अचीव कर सकते हैं। देखिए, जैसे अब इसरो है, इसरो एक ऐसा विभाग है, इसरो ने क्या किया है, हर विभाग को, यदि आप ये किसी इलेक्ट्रीशियन को, इलेक्ट्रॉनिक्स को या किसी भी ट्रेड वाले बच्चों को सेलेक्ट करते हैं तो ये क्या करते हैं, उसका स्किल टेस्ट कराते हैं। स्किल टेस्ट में ये क्या जानकारी लेते हैं कि उस विद्यार्थी को, उस स्टूडेंट को, जो ट्रेनीज होते हैं, उन्हें कंपोनेंट्स की, टूल्स की बेसिक जानकारी है या नहीं। अगर उन्हें बेसिक जानकारी होगी तो ये उनका सिलेक्शन अच्छे ऑफ वे में हो जाता है। जैसे कि आप मान के चलिए, आप इलेक्ट्रॉनिक्स के छात्र हैं तो आपको सीआरओ का पता होना चाहिए। ठीक है, हाफ एडर, फुल एडर, हाफ सब्ट्रैक्टर, फुल सब्ट्रैक्टर और अन्य बहुत सारी चीज़ें होती है। ठीक है ना, यानी कि एसी को डीसी में कन्वर्ट करना, डीसी को एसी में कन्वर्ट करना, तो ये बहुत सारी चीज़ होती है। तो उसमें कोई भी आपको टच सर्किट मिल जाएगा, उसके तरीके से आप स्किल टेस्ट को अपना अच्छे से अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। तो इसरो ही नहीं, और भी अन्य बहुत सारी अब वैकेंसी ने कर दिया है। जो भी विभाग है, जैसे कि आपका डीआरडीओ का एक विभाग है, इसरो से अलग डीआरडीओ एक विभाग है, एनएफएल एक विभाग है। तो एनएफएल ने भी ये कर दिया है कि हाँ, बच्चे के पास स्किल होना बहुत ज़रूरी है। पेपर बहुत बच्चे पास कर लेते हैं, लेकिन स्किल बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो जैसे डीआरडीओ है, डीआरडीओ ने स्किल भी कंपलसरी कर दिया है। आप एग्ज़ाम दो, उसके बाद आपका एक स्किल टेस्ट होगा। स्किल टेस्ट में आपको एक सर्किट मिलेगा, और सर्किट में जितने भी कंपोनेंट्स है वे आपको कंपोनेंट्स मिलेंगे। उस कंपोनेंट्स को आपको डायग्राम के अकॉर्डिंग असेंबल करना है, और असेंबल करने के बाद परफॉर्मेंस करा के देखना है कि वो परफॉर्मेंस कर रहा है या नहीं कर रहा। यदि उसने परफॉर्मेंस किया तो अच्छा, नहीं तो फिर दिक्कत है। उसके बाद यूपी मेट्रो, अभी तक यूपी मेट्रो या आपकी जितनी प्रकार की मेट्रो है, अभी तक मेट्रो में स्किल टेस्ट नहीं है।
तो यदि आप मेट्रो में जॉब करना चाहते हो तो बिगर स्किल टेस्ट के लग सकते हो। तो यूपी मेट्रो में अभी किसी भी मेट्रो में यानी कि कोई भी अभी स्किल टेस्ट नहीं चालू किया गया है, तो इसलिए आपके पास बहुत अच्छा मौका है अभी से ही। यदि आप ITI करना चाहते हो तो ITI की लास्ट डेट भी आपकी 4 अगस्त है। ITI की जो लास्ट डेट है क्या है, 4 अगस्त आपकी ITI की लास्ट डेट है। आप उससे पहले अपना फॉर्म भर लो और उसके बाद अपना 2 साल के अंदर अपनी ITI कंप्लीट करो और अपने DMRC या दिल्ली मेट्रो हुई, आपकी यूपी मेट्रो हुई या NM मेट्रो हुई, लखनऊ मेट्रो, नोएडा मेट्रो, ठीक है, जितने प्रकार की मेट्रो है आप उसमें अच्छा खासा अपना स्कोर करें और एक अच्छी जॉब पा सकते हो। देखो बेहतरीन जॉब होती है आपकी मेट्रो की, आपको उसमें कुछ नहीं करना होता, सिर्फ मेंटेनेंस करके रखना होता है किसी भी चीज़ का। ITI वालों का काम सिर्फ मेंटेनेंस का ही होता है मेट्रो के अंदर। उसके बाद आपको टूल्स के बारे में पता होना चाहिए कि जैसे ये आपके पास टूल है कौन सा है, कॉम्बिनेशन प्लायर है। उसके बाद ये है न्यून टेस्टर। अब न्यून टेस्टर का कार्य क्या होता है, इसे न्यून टेस्टर क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें एक न्यून लैंप लगा होता है, इसके कारण इसे एक न्यून टेस्टर बोलते हैं। अब ये जो न्यून टेस्टर है इससे हम फेज, कहीं करंट तो नहीं आ रहा, कोई शॉर्ट सर्किट है कहीं, इस तरीके से हम इससे टेस्टिंग कर सकते हैं। अब ये 3 इक्विपमेंट जो है बहुत ज़रूरी चीज़ है, कॉम्बिनेशन प्लायर है, स्क्रू ड्राइवर है और न्यून लैंप यानी कि न्यून टेस्टर बोल सकते हैं, फेज टेस्टर। उसके बाद आपको पेपर में ही मतलब जो आपका ITI जिस ट्रेड से करते हो उस ट्रेड के बारे में बहुत सारी चीज़ सिखाई जाएगी। अभी हम आपको इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिशियन से संबंधित ही बता रहे हैं। उसके बाद आपको मल्टीमीटर चलाना आना चाहिए। मल्टीमीटर स्केल का बहुत अहम रोल है। आपसे एग्जामिनर कह देंगे कि AC चेक करो, DC चेक करो, ठीक है। ये है एम्पीयर मीटर, ये लोड को कौन से क्रम में लगाया जाता है एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है वहाँ से, जो आपकी स्किल कंडक्ट कराते हैं। ये सिंबल किस चीज़ का है ऐसे इस तरीके से पूछ सकते हैं। आप ITI करते हो तो इन चीज़ की मेंटेनेंस देख सकते हैं। ये आपके ह्यूमन प्लांसिस है, सिंगल फेस स्टार्टर की है, अगर कैपेसिटर ख़राब हो जाए तो उसे किस तरीके से चेंज करना चाहिए, MCB ख़राब हो तो क्या चीज़, और कैसे आप इनकी फॉल्ट फाइंडिंग कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ आप सीख सकते हैं। वॉशिंग मशीन के बारे में जानकारी मिलती है कि वॉशिंग मशीन की कैसे रिपेयर करें, कैसे मेंटेनेंस करें, वॉशिंग मशीन को चलाने से पहले आपको किन किन चीज़ के बारे में जानकारी होनी चाहिए, यदि वॉशिंग मशीन में पानी निकल रहा है तो क्या प्रॉब्लम है, यदि आपकी वॉशिंग मशीन लोड नहीं उठा रही तो क्या प्रॉब्लम है। तो इसलिए आपसे हम कहते हैं कि स्किल पर काम करते रहिए, स्किल कभी भी बेकार नहीं जाती। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।